तो देखिए जो इसमें टॉपिक हम पढ़ेंगे, पहले तो मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर फोर्स के बारे में बताएंगे, फिर बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस क्या होती है उसकी बात करेंगे, और फिर कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे 9th में भी इसका आपको यूज होने वाला है। फिर प्रेशर का छोटा सा टॉपिक हमारे पास होगा। तो शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सवाल आता है कि हमारे पास जो है जो चीजें, ये अगर ये बॉल है, हमने इसको हिट किया और ये मूव कर रहा है, तो कौन सी चीजें जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आता है। ठीक है, तो उसका जवाब आप एक वर्ड में दे सकते हो, सर दैट इज फोर्स। तो जो फोर्स है वो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज कर सकती है। अगर वो रेस्ट में है तो उसे मोशन, उसमें मोशन ला सकती है। अगर वो मोशन में है तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकती है, किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकती है। तो जब भी आप कहीं पे अपनी मस्कुलर फोर्स या कोई भी फोर्स अपनी यूज करते हो, तो आप कोई ना कोई चेंज करते हो उस ऑब्जेक्ट में, और इसी चेंज को हम फोर्स कहते हैं। तो एनी पुश एंड पुल, कोई भी पुश या जो पुल होता है, मतलब खींचना और धकेलना, इसी को हम आम भाषा में फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू मेक ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, रुका हुआ है, जैसे मान लो आपका बॉल ग्राउंड पे रखा हुआ है और वो चल नहीं रहा है, तो वो स्टेशनरी है, लेकिन जब वो मूव करेगा तो उसे मूविंग बोलते हैं। तो अगर उस बॉल को आप चाहते हैं कि उसमें मोशन है, तो आपको उसे हिट करना पड़ेगा, उसको किक करना पड़ेगा, और उसी किक को आपने जो है, या तो आपने उसको पुश किया या फिर पुल किया, और उसी पुश या पुल का नाम क्या है, आपका फोर्स है। तो हमेशा एक एक्सटर्नल फोर्स हमें चाहिए होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, चलाने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए। ये देखिए, ये धकेलना और पुल करना, ये दो चीजें आपकी फोर्स की डेफिनेशन को कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो एनी पुश, यानी कि देखिए, पुश का मतलब क्या होता है, फोर्स अप्लाइड टू मेक एन ऑब्जेक्ट मूव अवे फ्रॉम यू। जो पहली पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसमें ये जो एक पर्सन है वो एक बड़े से ऑब्जेक्ट को धकेल रहा है, अपने बॉडी से दूर धकेल रहा है। दिस इज कॉल्ड पुश। आप लोग बड़े बड़े उसमें जाते हो, मॉल्स में जाते हो या फिर कहीं पे बड़े दुकान में जाते हो, तो वहां पे ग्लास के गेट लगे होते हैं, तो उसमें लिखा होता है पुश या पुल। तो जब पुश लिखा होता है तो इसका मतलब उसे अंदर की तरफ खोलना है, और पुल लिखा हो तो उसे अपनी तरफ, बाहर की तरफ खोलना है। तो ये पुश एंड पुल जो है, जो आप अपनी मसल की वहां पे फोर्स लगाते हो, ठीक है, उसी पुश या पुल का नाम जो है वो फोर्स है। ये देखो, दिस इज द पुल, फोर्स अप्लाई टू ब्रिंग समथिंग टूवर्ड, क्लोजर टूवर्ड यू। तो कोई चीज आप अपनी तरफ खींच रहे हो तो वो पुल कहलाएगा, कोई चीज आप अपने से दूर धकेल रहे हो तो उसे हम पुश कहेंगे, और इन्हीं दोनों चीजों को हम कंबाइंडली क्या कहते हैं, ठीक है, फोर्स कहते हैं। तो एनी पुश और पुल दैट चेंज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉन एज फोर्स। ये फोर्स की डेफिनेशन अपनी यहां से डेवलप हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बेटा जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, फोर्स इज अ पुश और पुल दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और चेंज इट्स शेप। ये सब चीजें आपको अपनी, ये जैसे ये लेक्चर खत्म होगा, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपके जो है वो ग्रुप पे शेयर की जाएगी, यूट्यूब पे आ जाएगी, तो आप वहां से इसको देख के दोबारा पॉज करके सारे नोट्स अपने नोट भी करोगे, लिखोगे भी। तो फोर्स क्या होती है, एनी पुश एंड पुल इज कॉल्ड सिंपली फोर्स, और फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को, पोजीशन को, डायरेक्शन को, शेप को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे इफेक्ट है फोर्स के, कि फोर्स क्या क्या कर सकती है। फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट में जो रेस्ट में, उसमें मोशन ला सकती है। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो उसकी डायरेक्शन बदल सकती है, उसे स्टॉप कर सकती है, या कोई चीज को आप जोर से प्रेस करो तो उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। ये सारे सारे इम्पैक्ट है, इफेक्ट है, जो फोर्स को इंडिकेट करते हैं। तो ये देखिए नीचे पॉइंट, 4 पॉइंट हमने लिखे कि फोर्स क्या क्या कर सकती है। फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव, रेड कलर से जो लिखे हैं। दूसरा है फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। तीसरा है फोर्स कैन स्लो डाउन, ठीक है, अ फास्ट मूविंग बॉडी, और वाइस वर्सा, कोई स्लो चल रही है तो उसको फास्ट भी कर सकती है। और चौथा जो इम्पैक्ट है वो है फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो ये 4 बातें आप फोर्स की मदद से कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ। ओके, फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन। जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टेट में भी बदलाव ला सकती है। जैसे इट कैन स्पीड अप योर कार, जब आप एक्सेलरेटर दबाते हो गाड़ी का तो वो तेज चलती है। यही कार किसी चीज से हिट करती है तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, उसमें डैमेज होता है, आप किसी चीज को धकेल सकते हो। तो ये जितने भी डायग्राम है, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं फोर्स को ही इंडिकेट करते हैं कि किस तरीके से जो फोर्स है वो हमारे चारों तरफ अवेलेबल है और हम उसका यूज करते हैं। तो अब देखो, फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जैसे सपोज करो आपके पास एक बलून है, आपने उस बलून को प्रेस किया तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। आपके घर में सोफे हैं, बहुत सॉफ्ट कुशन से बने, आप उस पर बैठते हो तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से ये फोर्स ही तो है। ये देखिए, आप जिससे आप टूथपेस्ट निकालते हो उसकी भी ट्यूब को जब आप प्रेस करते हो तो उसकी भी शेप आप चेंज करते हो। तो ये जितनी भी चीजें आप ये देखो, किसी चीज को ऐसे तोड़ते हो, ठीक है,
तो ये सब चीजें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये सब चीजें इंडिकेट कर रहा है कि आप कहीं ना कहीं फोर्स का यूज कर रहा है, तो फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर रहा है। अब ये एक एग्जांपल देखो, टग ऑफ वॉर, यहाँ पे दो टीमें हैं और ये टग ऑफ वॉर आप में से बहुत सारे बच्चों को पता है क्या होता है, रस्सा कस्सी का खेल होता है बेटा, जिसमें दो टीम होती है और दोनों जो है एक रस्सी को अपनी अपनी डायरेक्शन में खींच रही होती है, यानी कि वो क्या कर रहे होते हैं, पुल कर रहे होते हैं। और इस पुल एंड पुश के चक्कर में कोई एक टीम जिसकी फोर्स सबसे ज्यादा होती है वो दूसरे वाली टीम को क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है, और इस तरीके से जो जीतने वाली टीम है वो हारने वाली टीम को अपने हिस्से में, अपने पाले में ले आती है, और इसी चीज को टग ऑफ वॉर कहा जाता है। ये एक तरीके का स्पोर्ट्स है और यहाँ पे फोर्स को बड़े आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल देखो, आपने क्रिकेट, आप में से बहुत सारे बच्चे खेलते होंगे, तो क्रिकेट में एक बॉलर बॉल करता है और जो बैट्समैन है वो उस बॉल को हिट करता है। तो जब बॉल को हिट किया जाता है तो बॉल जिस डायरेक्शन में जाती है वो डायरेक्शन जो है वो बैट्समैन की फोर्स की वजह से होती है, कि बैट्समैन ने जिधर भी फोर्स लगाई उसी डायरेक्शन में बॉल मूव हो गई। तो ये सारी चीजें देखो, हॉकी मोस्टली गेम जो हम खेलते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे गेम आपके फोर्स पे ही आधारित होते हैं। ये देखिए, चीजों को उठाना, खींचना, ठीक है, चीजों को धकेलना, दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द फोर्स। ये सब की सब चीजें फोर्स के ही, आप देख सकते हो कि दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स ऑफ फोर्स। देख, अब यहाँ पे फोर्स अप्लाइड इन विच डायरेक्शन, तो अगर हम फोर्स लगाते हैं तो किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जाएगा या किस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाएगी। तो देखिए, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें दोनों चीजें हैं। इसके अंदर जो है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब इसे मेजर किया जा सकता है, हम इसकी स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं, और जब फोर्स लगती है तो किसी ना किसी डायरेक्शन में वो चीज को धकेलती है, तो इसमें डायरेक्शन भी है। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, अगले साल 9th में पहला ही चैप्टर आपका फिजिक्स का है जिसका नाम है मोशन, और उसके अंदर ये सारी चीजें आपको दोबारा सीखनी है, पढ़नी है, एंड दैट्स वाई आप ये समझ सकते हो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस आदमी ने हल्की फोर्स लगाई तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, जब इसने बहुत ज्यादा फोर्स लगाई तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी बेटा उतना ही ज्यादा डायरेक्शन या कह लीजिए मोशन होगा, और उस मोशन की वजह से जो मूवमेंट है वो ऑब्जेक्ट का बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड। ये सारे जो डायग्राम है, जितने भी पिक्चर आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से हर आदमी कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है। कोई धकेल रहा है, कोई उसे लिफ्ट कर रहा है, कोई उसे स्लाइड कर रहा है, तो कोई उसे पुश या पुल कर रहा है। एंड ये सब के सब जहाँ पे पुश हो रहा है, पुल हो रहा है, धकेलना हो रहा है, लिफ्टिंग हो रही है, ठीक है, खिंचाव हो रहा है, इट्स ए पार्ट ऑफ फोर्स। तो फोर्स की डायरेक्शन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अब फोर्स अप्लाइड इन सेम डायरेक्शन, अब जैसे इस पिक्चर को देखो, अगर ये आदमी जिस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में से धकेल रहा है, तो यहाँ पे आप क्या समझोगे, यहाँ इसका मतलब है कि जो फोर्स है वो ऐड हो रही है। ठीक है, ऐसे अब इस आदमी ने पहले वाला जो रेड कलर में हमें दिखाई दे रहा था जो पर्सन, सपोज करो उसने F1 फोर्स लगाई, और उस F1 फोर्स की जो वैल्यू है वो 10 न्यूटन है। याद रखना, ऐसा यूनिट जो होती है बेटा फोर्स की वो न्यूटन होती है, न्यूटन में हम मेजर करते हैं फोर्स को। अब एक और व्यक्ति आया, ये ब्लैक डार्क कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, इसने इसका साथ दिया और इन दोनों ने एक ही डायरेक्शन में इस ब्लॉक को आगे धकेला। अब F2 की जो फोर्स है वो 20 न्यूटन है, तो अब इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाली नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, दोनों को हम ऐड करेंगे, 10 प्लस में 20, टोटल 30 न्यूटन फोर्स यहाँ पे लगेगी। और यही बात आपको समझनी है कि फोर्सेज अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन गेट एडेड अप। तो अगर सेम डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही है, चाहे वो जितनी भी डिफरेंट टाइप की फोर्स लग रही है, वो सारी की सारी फोर्सेस एड अप हो जाती है, टोटल फोर्स बन जाती है, नेट फोर्स बन जाती है। ओके, और अगर हम एक और सिचुएशन ले कि फोर्सेस अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं, तो नेट फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में है वो हम उनका क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, यानी कि सबट्रैक्शन। सपोज करो ये आदमी इस ब्लॉक को, ठीक है, राइट डायरेक्शन में धकेल रहा है, पर्सन ए है, फिर एक पर्सन बी आएगा यहाँ पे, ठीक है, पर्सन बी जो आ रहा है वो इधर से इसको अपोजिट डायरेक्शन में धकेल रहा है। तो यहाँ पे ए की जो फोर्स है बेटा वो F1 है, 10 न्यूटन है, और बी की जो फोर्स थी वो आपको याद है कितनी थी, 20 न्यूटन थी। लेकिन इस टाइम पे ये दोनों ऐड नहीं होंगे, यहाँ पे क्या होगा, अगर हम ए को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हैं तो बी क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, और जब डिफरेंस निकालेंगे तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में, उनमें जो आती है नेट वैल्यू, वो F1 में से हम F2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए F1 की वैल्यू थी 20 आपके पास, ठीक है, वो यहाँ पे हम लिख देंगे, और F2 की जो वैल्यू थी, ठीक है, वो थी आपकी 20। तो अब -20 में से +10 गया तो -10 न्यूटन, यानी कि जो बी ऑब्जेक्ट है, बी वाला जो पर्सन है, उसकी फोर्स
ज्यादा है कंपेयर टू ए, तो अगर इस ऑब्जेक्ट की बात की जाए कि किधर मूव करेगा, तो ये जो है ए की तरफ जाएगा, क्योंकि ए की फोर्स कमजोर पड़ रही है। जैसे तुम दो आदमी लगा लो और एक दूसरे की तरफ खींचो, तो आपको पता है कि जिसकी ताकत ज्यादा होगी वो चीज धकेल पाएगा, और जिसकी कम होगी वो उसको नहीं अपोजिट डायरेक्शन में ले जा नहीं पाएगा। तो याद रखिएगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस बेटा सबट्रैक्ट होती है, और सेम डायरेक्शन में फोर्सेस सम होती है, एड अप होती है। ये बातें सभी स्टूडेंट क्या है, तो आपको पता है। अब ये देखो यहाँ पे ये जो एक बड़ा सा मग दिखा रखा है, इसमें लिक्विड है, इसको मेजर करते हैं लीटर में। जो आप मास वेट करते हो वो हम वे करते हैं किस में, उसको मेजर करते हैं केजी में। ठीक है, ये किसी व्यक्ति की हाइट हमें लेनी है तो मेजर करते हैं मीटर में, और अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना है तो उसे हम डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट सेल्सियस में मेजर करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर फोर्स को मेजर करनी है तो फोर्स को मेजर करने की जो यूनिट है बेटा उसे कहते हैं न्यूटन। न्यूटन के बारे में आप जानते हो, बहुत महान साइंटिस्ट थे, उन्हीं के ऑनर में ये एसआई यूनिट उनको दी गई है, और इसका सिंबल होगा कैपिटल लेटर एन। ध्यान देना, फोर्स की डेफिनेशन, फोर्स की एसआई यूनिट क्लियर होनी चाहिए सभी स्टूडेंट को। तो अब जो यहाँ पे हमने फोर्स लगाई थी 5, तो 5 के आगे एन लगने का मतलब है कि 5 न्यूटन फोर्स है, क्योंकि एसआई यूनिट जो फोर्स की होती है वो न्यूटन होती है, क्योंकि न्यूटन में ही हम फोर्स को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जांपल थे हमारे पास, जहाँ पे दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे, यहाँ पे ये 10 और 20 ऐड होके 30 न्यूटन फोर्स बना रहे हैं। यानी कि न्यूटन से पता लग रहा है कि इसकी एसआई यूनिट एन है, दैट मीन्स ये फोर्स की एसआई यूनिट है। और यहाँ पे जो अपोजिट डायरेक्शन में हमें फोर्स लग रही थी, यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंस आया था वो आया था -10, लेकिन इसको भी हम न्यूटन से ही मेजर करेंगे। तो याद रखना, फोर्स आपकी पॉजिटिव साइन के साथ भी हो सकती है, फोर्स आपकी नेगेटिव साइन के साथ भी हो सकती है। फोर्स में दोनों ही साइन यूज होते हैं, प्लस का भी और माइनस का भी, लेकिन जो इसका यूनिट है वो हमेशा न्यूटन ही रहता है। अब इसके बाद हमें एक और चीज समझनी है, ये जो फोर्सेस होती है ये जनरली दो टाइप की फोर्सेस होती है। एक फोर्स को हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स, और दूसरी जो फोर्स होती है उसे बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस फोर्सेस क्या होती है, अनबैलेंस फोर्सेस क्या होती है, बात मैं आपको समझाने वाला हूं। बैलेंस फोर्स का मतलब, फिर से हम इस टग ऑफ वॉर के पिक्चर को देखते हैं। अगर ये दोनों तरफ दो दो लोग अपनी अपनी तरफ इस रस्सी को खींच रहे हैं, और दोनों ही जगह पे सेम फोर्स लग रही है, मान लो ये टीम ए जो है 10 न्यूटन फोर्स लगा रही है, और बी भी आपकी 10 न्यूटन लगा रही है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो F1 +10 है और F2 -10 है, तो ऐसे में अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल है, तो ये रस्सी ना तो ये टीम ए खींच पाएगी ना बी, ये यहीं पे खड़े खड़े एक दूसरे को खींचते रहेंगे। और ऐसे में हमारी जो फोर्सेज है वो कैसी होगी, बैलेंस फोर्सेज होगी। दैट मीन जब बैलेंस फोर्सेज होती है, इक्वल होती है और अपोजिट होती है, यानी कि मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, वैल्यू इक्वल होती है, लेकिन साइन क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। एक में प्लस होगा तो एक माइनस होगा। ओके, एंड दैट्स व्हाई दे डू नॉट कॉज एनी चेंज इन मोशन। तो वहां पे जो चीज है वो वैसी ही रहेगी, अगर कोई चीज चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी। जैसे ये टग ऑफ वॉर का गेम है, तो यहाँ पे ये दोनों ही जोर लगा रहे हैं, लेकिन दोनों की फोर्स बराबर है, तो कोई भी ना इधर जा पाएगा ना उधर जा पाएगा। और दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द बैलेंस्ड फोर्स। अब अनबैलेंस फोर्स क्या है कि अगर मान लो ये टीम ए में एक आदमी और जुड़ जाए, तो इनकी फोर्स बढ़ जाएगी, और बी के अंदर जो फोर्स है वो कम हो जाएगी, तब ये जो बी टीम है, ए टीम है, वो बी को हरा देगी, और ऐसे में उसको बोलेंगे हम अनबैलेंस फोर्स। क्या बोलेंगे, अनबैलेंस। तो जहां पे अनइक्वल फोर्सेस होती है, एक तरफ ज्यादा है और एक तरफ कम है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन है बट एक की वैल्यू ज्यादा एक की कम है, तो ऐसे फोर्स की वजह से चेंज होगा, और उस चेंज को ही अनबैलेंस फोर्स का नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके ये सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों तरफ हो सकते हैं, और उसकी वजह से मोशन में चेंज होगा। बैलेंस की वजह से कोई चेंज नहीं होगा, जो चीज जैसी है वैसी रहेगी, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी। और अगर अनबैलेंस फोर्स हुई तो चेंज विल बी देयर, यू विल ऑब्जर्व द चेंज। देखो यहाँ पे देखिए, बी की फोर्स अगर ज्यादा है तो बी ए की टीम को अपनी तरफ खींच के ले जा रहा है। समझ में आ गई बात, अगर ए की फोर्स ज्यादा है तो ए से खींच के ले जा रहा है। और अब यहाँ पे क्योंकि हमने मोशन में चेंज देखा, दैट्स वाई यहाँ पे F1 और F2 जो फोर्सेज है वो दोनों सेम नहीं है, एक ज्यादा एक कम है, तो ऐसी फोर्सेज को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेज। ध्यान से समझिएगा मेरी बात। तो बैलेंस फोर्स में देयर विल बी नो चेंज इन द मोशन, एंड अनबैलेंस फोर्सेज देयर विल बी ऑलवेज अ चेंज इन द पोजीशन। तो ये बातें सभी स्टूडेंट को ध्यान से समझनी है, ये फिजिक्स है और फिजिक्स को लॉजिकली समझ सकते हो बेटा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं टाइप ऑफ फोर्सेस की बात करने वाला हूं आपसे, कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस देख रहे हैं। तो याद रखिए, फोर्सेस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कांटेक्ट फोर्स होती है बेटा, और नॉन कांटेक्ट फोर्स होती है। कांटेक्ट मतलब जहां पे आप चीज को छुओगे, टच करोगे और तब आप फोर्स लगाओगे उस पर, तो वो कांटेक्ट फोर्स है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो व्यक्ति है ये इस क्वेश्चन मार्क पे जो फोर्स लगा रहा है ये इसको टच कर रहा है,
और टच कर रहा है तो इसी की वजह से इसके बीच में कांटेक्ट है, कनेक्टेड है, और इसी कांटेक्ट की वजह से इस फोर्स का नाम क्या हो गया, कांटेक्ट फोर्स हो गया। तो फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ईच अदर, जो फोर्स लगा रहा है वो और जिस पे फोर्स लग रही है वो दोनों चीजें अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, टच में हो, तो ऐसी फोर्स जो है कांटेक्ट फोर्स कहलाएगी। एग्जांपल, आपकी जो मस्कुलर फोर्स है, जो तुम्हारे शरीर में मसल है, आप किसी भी चीज को उठाते हो, रखते हो, धकेलते हो, तो आप उसको टच करते हो, दैट्स वाई उसे हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। दूसरी होती है फ्रिक्शनल फोर्स। जब भी हम किसी चीज को खींचते हैं, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर आप कोई चीज घसीट रहे हो, तो वहां पे ग्राउंड और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रही है वो भी कांटेक्ट फोर्स है। तो फ्रिक्शनल फोर्स और मस्कुलर फोर्स ये दोनों ही आपके कांटेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा इन बातों पे, ठीक है। तो ऐसे में जहां पे ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं और फोर्स अप्लाई होती है, दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। दूसरी टाइप की जो फोर्स होती है बेटा, उन्हें कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट व्हिच आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट, जहां पे ऑब्जेक्ट सीधे एक दूसरे को टच नहीं कर रहे लेकिन फिर भी उनमें एक फोर्स एक्ट हो रही है, उसे हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। और ये कितने टाइप की होती है, ये आपके पास देखो यहाँ पे दो टाइप की एग्जांपल हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स भी इसका एग्जांपल है। आपने देखा होगा कि मैग्नेट के अगर हम नॉर्थ और साउथ आमने सामने रखते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, और अगर नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ पोल सामने रखते हैं तो रिपल करते हैं। अब वो बिना टच किए ही एक दूसरे को खींच रहे हैं या रिपल कर रहे हैं, इसी वजह से इसको नॉन कॉन्टैक्ट का नाम दिया गया। ग्रेविटेशन फोर्स, जितना भी पूरा यूनिवर्स है, हमारा पूरा सोलर सिस्टम जो हमने पढ़ा था, उसमें सन की जो फोर्स है वो सभी प्लेनेट पे लग रही है बिना टच हुए, तो वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है। धरती हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। अगर आप किसी भी चीज को अर्थ से दूर फेंको, जैसे आप पत्थर के टुकड़े को बहुत उछाल दो हवा में, तो वो वापस आके गिरेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है और वो उसे वापस अपनी तरफ खींचती है। चार्जेस जो होते हैं, लाइक चार्जेस जो है रिपल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल्स है सारे के सारे, ठीक है। अब आगे हमारे पास आता है मस्कुलर फोर्स। अब यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, फोर्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ द मसल इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आप चीजों को देखोगे जैसे दिख रही है उनको वैसे शब्दों में बोलोगे, वो डेफिनेशन है उसकी। एंड मस्कुलर फोर्स क्या करता है, इट एनेबल मूवमेंट ऑफ द डिफरेंट बॉडी पार्ट। आपके शरीर के जितने भी हिस्से हैं जो हिल डुल सकते हैं, जोड़ लगा सकते हैं, पकड़ सकते हैं, चल सकते हो, आप फोर्स लगा सकते हो, ये समझ लीजिए कि वो आपकी मसल्स है जो वहां पे एक्ट कर रही हैं, दैट्स व्हाई इट्स ए मस्कुलर फोर्स। एग्जांपल देखो, ये पूरे का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपकी फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन, हर जगह पे मसल्स हैं जो लगातार हिल रही है, चल रही है और आपके खाने को नीचे धकेल रही है, आपके बॉडी के अंदर वो मूव कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज द मस्कुलर फोर्स। आपका हार्ट है, उसके नीचे लंग्स है, ठीक है, या सामने लंग, फ्रंट में हार्ट होता है, बैक में लंग्स होते हैं, उसके नीचे डायफ्राम होता है, ये भी मसल से बना, और ये मसल लगातार काम कर रही है, तो आपके फेफड़े सांस ले पा रहे हैं, बाहर छोड़ पा रहे हो, एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपका डायफ्राम आपके फेफड़ों को ऊपर नीचे मूव कर रहा है। तो ये सब के सब क्या है, ये हमारी बॉडी के मसल्स है, और यहाँ पे लगने वाली फोर्सेज भी आपकी क्या है, मस्कुलर फोर्सेज है टाइप की। फ्रिक्शन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि यहाँ पे भी दो सरफेस एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं। द फोर्स दैट अपोज द मोशन, ऐसी फोर्स जो किसी चीज के मोशन को रोकती है, उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। आप जैसे आज बहुत ठंडे, आप अपने दोनों हाथ लीजिए और उनको आपस में अच्छे से रब कीजिए, रगड़िए, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे हाथ आपके गर्म हो जाएंगे, क्योंकि दोनों हाथ एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रब हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर वो घिस रहे हैं, और इसी घिसन को या इसी घिसने की फोर्स का नाम है फ्रिक्शन। और इससे पैदा होती है बेटा हीट, जिसकी वजह से आपके हाथों में गर्माहट आती है और आपको ठंड कम लगती है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है। द फोर्स बिटवीन द टू सर्फेसेस व्हिच आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। और ये भी कांटेक्ट की वजह से, इसीलिए इस फोर्स को भी हम किस में काउंट करेंगे, कांटेक्ट फोर्स में करेंगे। ये जितने भी डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं, पिक्चर दिखाई दे रही है, सारी सारी फ्रिक्शनल फोर्स के ही एग्जांपल है आपके। फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, इसका मतलब है कि फ्रिक्शन तभी होता है जब दो सरफेस एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। जैसे बॉल अगर आप ग्राउंड पे जोर से हिट करोगे तो तेजी से भागेगा, लेकिन धीरे 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 वो एक दूरी पे जाके रुक जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बॉल है वो लगातार ग्राउंड के कांटेक्ट में आ रहा है, और ग्राउंड क्योंकि मूव नहीं कर रहा है, तो ग्राउंड उस पर कौन सी फोर्स लगा रहा है, अपोजिंग फोर्स लगा रहा है। और उसी अपोजिंग फोर्स की वजह से जो बॉल की फोर्स है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और बॉल स्लो डाउन होकर रुक जाएगा। तो याद रखना, कोई भी चीज जिसको हम हिट करते हैं वो रुकती सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पे कौन सी फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है। आप चलते हो, ठीक है, तो जमीन के, ग्राउंड के बीच में और आपके पैरों के बीच में जो फोर्स लगती है वो भी फ्रिक्शनल फोर्स है। तो याद रखना कि फ्रिक्शन फोर्स बहुत जरूरी है। आप
अगर मान लो केले के छिलके पे पैर पड़ जाए तो आप फिसल जाओगे, क्योंकि वहां पे ग्राउंड और आपके पैर का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, बल्कि एक केले का छिलका उसके बीच के फ्रिक्शन को जीरो कर देता है और आप स्लाइड होके गिर जाते हो। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगी तो आप चल नहीं सकते। जहां पे ऑयल गिरा हो ग्राउंड पे, वहां पे आप चल नहीं पाओगे, बिकॉज वहां पे फ्रिक्शन जीरो हो जाता है। तो फ्रिक्शन के बिना चलना संभव नहीं है, फ्रिक्शन के बिना आपका पेपर पे लिखना संभव नहीं है। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स को कैलकुलेट भी किया जा सकता है कि फोर्स कितनी लग रही है, नेट फोर्स कितनी हो रही है। तो दोनों फोर्स को अगर हम कैलकुलेट करें तो वो भी संभव है, बट वो अगली क्लास में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 9th में आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। फिलहाल आपके लिए इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट है। अब जितनी मैंने अभी तुम्हें बातें बताई, आज में बस यहीं पे हमने 6 पार्ट कर लिए, हमें 6 पार्ट तक रखेंगे और अगले उसमें हम करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात। नो, मैं स्क्रीन को अब शेयर बंद कर रहा हूं और अब वापस आ रहे हो आप अपनी यूजुअल विजुअल्स पे। तो मेरी बातें जितनी मैंने तुम्हें समझाई, समझने की कोशिश की, इसके बाद इस वीडियो को बेटा मैं दोबारा शेयर करूंगा आपके साथ, आपके ग्रुप पे। आप इसे दोबारा देखेंगे और सारी बातों को दोबारा सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये फिजिक्स के चैप्टर को बिना समझे आप कभी नहीं सीख पाओगे। आप उसे लर्न नहीं कर सकते जब तक आप उसे समझोगे नहीं। तो सभी बच्चों को समझने पे ध्यान देना है। आप इसे 2 बार 3 बार 4 बार इस वीडियो को देखिए और मेरी बातों को सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद इनके नोट्स को कॉपी पे लिखिए, इनकी डेफिनेशन को अच्छे से तैयार कीजिए। बोलनी, लिखनी, समझनी सारी आनी चाहिए। और अगर उसके बाद भी डाउट है तो अगली क्लास जब हम शुरू करेंगे तो आप अपने सवाल, अपने डाउट्स मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए तो हम इतना ही रख रहे हैं। इसके बाद ये थोड़ी देर में इसका ये ग्रुप पे आपको शेयर कर दूंगा एंड देन यू कैन नोट डाउन इट। और आज हमने पढ़ा फोर्स क्या होती है, फोर्स के क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, फोर्स के क्या क्या, अब कह सकते हो कि फोर्स क्या क्या कर सकती है। तो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में उसे मोशन में ला सकती है। ठीक है, जो मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकती है, उसको स्लो डाउन कर सकती है, किसी चीज की शेप चेंज कर सकती है। तो सबके सब फोर्स के क्या थे ये, ठीक है, इम्पैक्ट थे, ये फोर्स के इफेक्ट थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि फोर्स की 2 कैटेगरी मैंने बताई आपको, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स हमने पढ़ी, उनकी डेफिनेशन हमने पढ़ी। कॉन्टैक्ट फोर्स की हमने मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पढ़ा। अगली क्लास के अंदर हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करेंगे, जिसमें मैं आपको ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताऊंगा। और उसके बाद आखिरी टॉपिक हमारा प्रेशर का होगा कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये बातें हम आगे आने वाले लेक्चर में करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है, आप इसे कवर करें। थोड़ी देर में आपको ग्रुप पे जो है ये वीडियो शेयर हो जाएगी, तो आप वहां से दोबारा देख के इसे कंप्लीट करें। ठीक है, तो सभी को जो है वो लास्ट में गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और अपना ध्यान रखना। बाय।